नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आपका स्वपन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो हमारे वास्तु के अंदर कौन सी ऐसी पेंटिंग हमको लगानी चाहिए जिससे ज्ञान की ऊर्जा हमें मिल सके, धन हमें प्राप्त हो सके, सबका मन खुशी से रह सके और घर में बड़ी शांति का वातावरण हो सके। इसके लिए शास्त्रों में बहुत सीधा सीधा संकेत दिया गया है। और कौन सी तस्वीर लगाने से आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है, आप परेशानी में आ सकते हैं, आपके घर पे लगातार कला हो सकती है, इसका भी जो भी रिलेशन है वो आपके पेंटिंग से भी होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी पेंटिंग कोई भी उठा करके लेकर के आते हैं और घर पर हम लगा देते हैं। उस पेंटिंग लगाने के बाद में घर का माहौल एक प्रकार से बहुत ही अशांत हो जाता है, बहुत परेशानी आना शुरू हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, लगातार घर में कला होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या कुछ ऐसी पेंटिंग करती है हमारे जीवन में। तो पेंटिंग के बारे में कुछ समझ लेते हैं दोस्तों कि पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि राहु को दर्शाती है, राहु का कारक मानी जाती है, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह है और आपकी जो पेंटिंग होती है वो छाया होती है। जैसे मैंने एक फ़ोटो मेरी खुद की खींची तो वहाँ पर मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी छाया का जो प्रतिबिंब है वो उसके अंदर आ गया। तो ये राहु से ही कनेक्टेड होता है। अगर घर के अंदर आपकी सही से पेंटिंग लगी हुई है तो बहुत कुछ अच्छा होने के संकेत आपको मिलेंगे। और घर के अंदर अगर पेंटिंग अशुभ है तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप तस्वीर लगा देते हैं, लगातार आपका उस तस्वीर से संपर्क बना रहता है। घर के अंदर के जो रहवासी हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी वृद्ध हैं, वो हमेशा उस पेंटिंग को देखते हैं। जैसे आपने एक हॉल की हम बात करते हैं तो हॉल की ही आज हम बात करेंगे कि हॉल के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग आपको लगानी चाहिए, कौन कौन सी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। तो हॉल के अंदर जैसे आपके सामने दीवार है और वहाँ पर आपने पेंटिंग लगाई और आप बैठे हुए हैं सीट पर, तो लगातार वो पेंटिंग आपसे कुछ न कुछ आप उसको देखने के बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। जो भी कुछ आप सोचना चाहते हैं, जो भी कुछ आप समझना चाहते हैं और जो भी जहाँ भी आपका प्लान होता है, उसको सोचने के पहले आप अंतःकरण मन से जुड़ते हैं। तो अंतःकरण जो मन होता है वो उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, हॉल की बात करते हैं कि हॉल के अंदर आपके घर में कोई विद्यार्थी हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो आपके हॉल के अंदर एक पूर्व दिशा में सरस्वती की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे ज्ञानवर्धक आपको एनर्जी मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं और विद्यार्थियों का जो मनोबल है ना वो बढ़ता है। दूसरी बात, घर के अंदर आप बतख देखते होंगे, बतख की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये लगाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, आपका मन बहुत ही शांत रहने की पूरी इच्छाएं जो हैं वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती हैं अगर आपने बतख की तस्वीर घर पर लगाई है। कहते हैं लव बर्ड है, लव बर्ड की भी एक अच्छी सी ऊर्जा है, उसको अगर आप आपके हॉल के अंदर लगाते हैं तो पति पत्नी के अंदर जो भी मन मुटाव है वो धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। और जब उसकी जो छवि है उसको देखने मात्र से मन बहुत काम होना शुरू होता है, बड़ी शांति का अनुभव आप करना शुरू करते हैं। घर के अंदर जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपको बैठी हुई आप लगा सकते हैं, जिसमें कमल होना चाहिए और वरद मुद्रा में माँ भगवती बैठी हो, ऐसी तस्वीर लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। घर के अंदर आपके बहुत सारे लोगों को, जैसे 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उसमें से कोई एक बीमार रहता हो या 2-3 लोग सतत बीमार रहते हो, तो धन्वंतरी की तस्वीर लगाना, भगवान धन्वंतरी वही हैं जो अमृत मंथन के वक्त कलश लेकर के आए थे, तो उनकी तस्वीर लगाना घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। और मकर संक्रांति वाले दिन अगर घर के अंदर आप हवन करते हैं धन्वंतरी जी का तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो इनकी तस्वीर लगाना भी आरोग्य को देने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि घर के अंदर कोई भी जैसे कि भगवान कृष्ण की तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही शांति महसूस हो सकती है। घर के अंदर पैसे की आवक आना शुरू होती है। भगवान कृष्ण के साथ अगर आप गोपियों को भी लगाते हैं, गोपियाँ जैसे रास रच रही हैं, तो ये तस्वीर लगाना घर के अंदर बहुत शुभ संकेत देता है। घर के अंदर मंगल कार्य होते हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपको यश संपदा ये सब की प्राप्ति होना शुरुआत होती है।
माँ यशोदा अपने जो भगवान कृष्ण की छोटी तस्वीर आप लगाते हैं और कोई घर की स्त्री जो प्रेग्नेंट है उस वक्त अगर ये तस्वीर हॉल में लगा दी जाए तो बहुत ही अच्छे संकेत माने जाते हैं। वो लेडीज़ जैसे जैसे उसको तस्वीर को देखती है उसके अंदर एक अलग सा एक वाइब्रेशन शुरू होता है, एक अलग सी ऊर्जा शुरू होती है और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने की भी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। और मेन चीज़ ये होता है कि माता का जो मन है वो शांत होना शुरू होता है। घर के अंदर अगर आपके उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का वॉल अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे कोई भी आप पानी की तस्वीर लगा सकते हैं। पानी की तस्वीर आपको बहुत धन देने में सक्षम होती है। वहाँ आपको बहुत ध्यान देना है कि पानी जैसे बहुत तूफान लाता हुआ ऐसा पानी नहीं हो, एक प्रकार का समुद्र जैसा पानी हो, तो ये पानी आपको धनदायक ऊर्जा देने में बहुत ही सक्षम है। आप बिजनेस अगर जुड़े हैं तो बिजनेस वाले लोगों के लिए पूर्व दिशा में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ में सूर्य उदय होता हो, ऐसी अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो आपके धन और बिजनेस में आपको यश मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना बनती है और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि तस्वीर हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या वो परिणाम देने में सक्षम होती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप लगाते हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिलती हैं, मांगल्य कार्य होते हैं, बिजनेस में वृद्धि होती है, विद्यार्थी गण को फ़ायदा होते हुए भी देखा गया है। अब आप आइए बात करते हैं कि कौन सी तस्वीर लगाने से हमें बचनी चाहिए। जैसे रोता हुआ बच्चा आप एक तस्वीर लेकर के आते हैं तो वो तस्वीर आपको घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। कुछ स्त्रियां हैं, बहुत अच्छी सुंदर स्त्रियां बना दी हैं, उस पेंटिंग के अंदर स्त्रियां अगर आंसू निकाल रही हैं तो ऐसी तस्वीरें आपके लिए अच्छी मानी नहीं जाती है, अशुभ संकेत होते हैं, अमंगल कार्य होने की पूरी संभावनाएं आपके घर पे बन जाती है। ऊँट की तस्वीर भी हम अवॉइड करना चाहते हैं। ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है जहाँ पे पूरा बंजर ज़मीन होता है, तो ऊँट की तस्वीर भी लगाने से आपको बचना चाहिए। ये तस्वीर भी शुभ नहीं मानी जाती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर धन की देवी जो लक्ष्मी की अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तो खड़ी हुई लक्ष्मी की तस्वीर आपको घर पर नहीं लगानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को स्थिर कहा जाता है, तो ऐसी तस्वीर आपको, लक्ष्मी तो आती है लेकिन वो टिकेगी घर पर नहीं, तो ये तस्वीर से भी आपको बचना चाहिए। अब इससे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। महाभारत की तस्वीर आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए। महाभारत की तस्वीर लगाने से घर में तांडव होने की स्थिति बन जाती है। भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है वो भी आपके घर पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप विद्या से जुड़े हैं तो वो तस्वीर आप रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं रखना चाहिए। उसकी एक अलग ऊर्जा है और वो सही जगह पर नहीं हो तो घर में भी तांडव होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। कोई भी आप देखते हैं कि बहुत अच्छा आपने नाव की तस्वीर बनाई है लेकिन वो डूबते हुए नाव हो या फिर कुछ बहुत ही नाव में कुछ ऐसा तूफान जैसा दिखाया गया हो, तो इस प्रकार की तस्वीर से भी आपको बचना चाहिए। जीवन में भी जैसी तस्वीर होती है वैसे ही वो मूवमेंट आना शुरू होते हैं, तो ऐसी तस्वीर से आपको बचना चाहिए। हिंसक जानवरों की तस्वीर आपको घर पर नहीं लगानी चाहिए। जो हिंसक जानवर जैसे शेर हो गया, उल्लू हो गया या फिर कोई एक दूसरे को हिंसा कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको घर पर नहीं लगानी चाहिए। अन्यथा घर पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलह होना शुरू हो जाते हैं और पैसा भी अपना वाया चला जाता है। इस प्रकार से तस्वीर एक बहुत अपने जीवन में अहम रोल निभाती है और आज हमने बताया कि आपके हॉल के अंदर कौन सी तस्वीर आप लगा करके उसका लाभ आप ले सकते हैं और कौन सी तस्वीर आपको हॉल के अंदर नहीं लगानी चाहिए। तो मित्रों, आज आपने समझ लिया होगा कि कौन सी तस्वीर आपको फ़ायदा देगी, कौन सी तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। आशा रखता हूँ आज का जो एपिसोड है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।